अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाय इन्नहु ला युफ्लिहुज़ ज़ालिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब्राइल नामी औरत यानी ज़ुलेखा फुसलाने लगी, बहलाने लगी, दरवाज़े बंद करके गुनाह की दावत देने लगी। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाय, उसने मुझे अच्छी तरह रखा है। इसके दो मतलब हैं। एक आकर अल्लाह है कि अल्लाह मुझे अच्छी तरह रखे हैं तो मैं अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकता। गुनाह करना भी अल्लाह की नाफरमानी है। गुनाह कहते हैं अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के ख़िलाफ़ जो भी काम किया जाता है उसे गुनाह कहते हैं। तो अल्लाह मुझे कुएं से निकाल कर मिस्र में लाकर एक बादशाह के घर में मुझे पाल रहा है, बड़ा कर रहा है, तो मैं उस अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकता। दूसरा मतलब यह है कि जो तेरा शोहर है वो मिस्र के बाज़ार से मुझे ख़रीद कर लाया है, मुझे अपने बेटे की तरह पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, मेरा ख्याल किया है, तो मैं अपने आका के साथ गद्दारी का मामला नहीं कर सकता। उन्हें मेरे ऊपर एहसान किया कि मुझे मिस्र के बाज़ार से ख़रीद कर मुझे अपने महल में रखकर मुझे खिला रहा है, पिला रहा है, बेहतरीन कपड़े दे रहा है और मुझे बेटे की तरह बना लिया है, तो मैं अपने ओनर के साथ, अपने आका के साथ क्या नहीं कर सकता? गद्दारी का मामला नहीं कर सकता। तो अब एहसान का बदला एहसान है। यहां एक बात समझना जरूरी है। कोई हमारे साथ अच्छाई का मामला करे, हम भी उनके साथ अच्छाई का मामला करना। कोई हमारे पर एहसान करे तो हम भी उनके साथ एहसान करना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ज़ुलेखा को शरीयत की बातें नहीं बताई कि देखो शरीयत में जिना करना हराम है, औरत और मर्द का एक जगह जमा होना हराम है, गलत है, ये सब बातें नहीं बोले। क्योंकि तो उस वक्त ज़ुलेखा के दिमाग में, अकल में फितने भरे हुए थे, गंदगी भरी हुई थी। उस वक्त में शरीयत की बात बोले तो भी बात समझ में नहीं आती। इसलिए कायदा भी है, जब कोई आदमी जज्बात में है, जोश में है, खूब जोश में है, तो उसे दीन की बातें मत बोलो, इसलिए कि वो इनकार कर डालता है। इसलिए मसला भी है कि सकरात की हालत में कोई तड़प रहा है तो उसे जाकर जुल्म मत करो, मजबूर मत करो कि भाई कलिमा पढ़ ले, कलिमा पढ़ ले, कलिमा पढ़ ले, और उसके सामने जोर जोर से भी कलिमा नहीं पढ़ना, आहिस्ता से पढ़ना ताकि उसके कान में आवाज पड़े। क्यों? इसलिए कि उसके अंदर इतनी तकलीफ होती है, वो तकलीफ के वक्त में उन्हें साफ कलिमे का इनकार कर डालता। अब मौत के वक्त शैतान की कोशिश ये नहीं कि कलिमे से किसी भी तरह से रोक कर क्या कर डाले, इसे जहन्नम में लेकर चले जाना। कितनी अच्छी तालीम अन्ना शरीयत दे रही है कि कोई आदमी गुस्से में है, कोई आदमी अपने काबू में नहीं है, उसके जज्बात उसके ऊपर सवार हैं, तो उसे शरीयत की बात समझाने की जरूरत नहीं। क्यों? उसे समझ में नहीं आती भी, उस वक्त अकली बातें समझाना, उनको जो बात उनको समझ में आती वो बात उनको समझाना, शरीयत नहीं बताना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी थे, शरीयत की बातें बता सकते थे, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि देखो मैं तुम्हारे घर में पला हूँ, बड़ा हुआ हूँ, तुम्हारा शोहर मुझे पाला है, तुम्हारा शोहर मुझे बड़ा किया है, तुम्हारा शोहर मुझे बेटा बनाया है, मैं ऐसे के साथ कैसे कर सकता हूँ? तो थोड़ी बातें लगती उस वक्त, हाँ सच्चिश ना, हमें से पाले ही, हमें से बड़ा करे ही। उस वक्त नहीं, जिना हराम है, शरीयत कहती है जिना हराम है, जिना करने की शरीयत इजाजत नहीं देती,
एक नाम महरम को छूना हराम है, देखना हराम है, उस वक्त नहीं, इसलिए कि शैतान सवार होता उस वक्त। और दूसरी बात, कोई हमारे साथ एहसान किया है तो हम भी उनके साथ एहसान करना, नमक हरामी नहीं करना, गद्दारी नहीं करना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वही कर रहे हैं कि जो उनके साथ उनका आका किया था, अजीज मिस्र किया था, वही काम हजरत यूसुफ भी कर रहे हैं। हजरत यूसुफ ये कह रहे हैं कि मेरे साथ अच्छा किया है तो मैं भी उसके साथ अच्छा करता हूँ, इसलिए उन्हें मुझे भरोसा करके घर में छोड़कर गया है। अब मैं उसके बीवी के साथ गलत काम कर लिया तो क्या गुजरेगी उसके दिल पर, जो हमने खिलाया पिलाया, दोस्त बनाकर घर में लाकर रखा, हम उसी दोस्त की बहन के साथ, हम उसी दोस्त की बीवी के साथ, हम उसी दोस्त की माँ के साथ, बेटी के साथ अगर गलत ताल्लुकात रख लिए तो ये एहसान का मामला की है, एहसान फरामोश किया। गद्दारी करती हैं आज। एक दोस्त के भरोसे पर लाकर अपने घर में रखता है, दस्तरखान में साथ में बुला लगाता है, रिश्तेदारों के सामने बुला लगाता है, इन्हें मेरा दोस्त, इन्हें मेरी जान से ज्यादा करीब, ये वो बोल 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 को इतना करीब रखता है, लेकिन वही दोस्त गद्दारी कर डालता है। इतना दिल दुखता है। इसलिए कहते हैं कि अपने घर तक लाओ अच्छी बात है, लेकिन अपनी औरतों तक नहीं। अपने दोस्तों को अपने घर लाओ अच्छी बात है, बुलाओ खिलाओ पिलाओ, लेकिन अपनी औरतों तक नहीं। अपनी बहन से मिलाने की जरूरत नहीं, अपनी बेटी से, अपनी बीवी से, अपनी माँ से मिलाने की जरूरत नहीं, चाहे उन्हें कितना भी नेक हो, शैतान है। इसीलिए फरमाती नामहरम औरतों के साथ इतना फ्री मत हो जाओ। शुरुआत अच्छी छोटी सो, लेकिन आने आने मोबाइल है, मोबाइल में बातचीतें शुरू हो जाती, मोबाइल में बातचीतें शुरू होती 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 रिश्ते नाजायज तक चले जाती। नामहरम औरतों के सामने जाना, खुल्लम खुल्ला बैठना, बातें करना, ये इंसान को गुलाम में मुब्तला कर डालती। तो कोई हमारे साथ, हमारा दोस्त एहसान कर रहा है, हम उसके एहसान को याद रखना। कोई हमारा बड़ा आदमी हमारे साथ एहसान कर रहा है, हम इस एहसान को याद रखना। कोई हमने मजबूरी में साथ दिया, हम उसकी मजबूरी को याद रखना। हमारी मजबूरी में साथ दिया था, हमें याद रखना। कोई हमने तकलीफ में वक्त में साथ दिया, हमें उसे याद रखना। वरना ये एहसान का मामला नहीं है, गद्दारी है, एहसान फरामोशी है। तो अल्लाह खुद फरमाती हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, एहसान का बदला तो एहसान होता है। एहसान का तो क्या एहसान, एहसान का तो कोई हमारे साथ अच्छा कर रहा है उसे बोलती एहसान। कोई हम ना मुसीबत में पैसे दे रहा है इसे बोलती एहसान। कोई हम ना मुसीबत में हमारा काम कर को दिया इसे बोलती एहसान। कोई हमारा काम कर को दिया, कोई हमारे साथ अच्छा काम कराया, कोई हमारी मजबूरी में साथ आया, कोई हमारी मुसीबत में साथ आया, इन सब कामों को बोलती क्या, एहसान। क्या एहसान? यानी जो तुम्हारे साथ भलाई करे तुम भी उसके साथ भलाई करो, जो तुम्हारे साथ नेकी करे तुम भी उसके साथ नेकी करो। यहां तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कोई तुम्हारे साथ बुराई करे तब भी तुम उसके साथ अच्छा ही करो। दीन इस्लाम की खूबसूरती देखिए, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता उसने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। यानी लोग हमारे साथ अच्छा काम किए, हम उनका शुक्र अदा करना। अगर हमें लोगों का शुक्र अदा नहीं करे तो हमें किसका शुक्र अदा नहीं करे, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करे। कितनी बारीकी है इस बात में। इसीलिए हजरत सईदा आयशा अम्मी सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तआला फरमाती है मन उलिया मारूफन फल्युकाफी भी व मन लम यस्तति फल्यज़कुरुहु फमन ज़करहु फ़क़द शकरहु। सुभान अल्लाह। जिस बंदे के साथ भलाई का मामला हो, मिसाल के तौर पर मेरे साथ कोई भलाई के, मोहम्मद मुझे एक अच्छा, मेरा अच्छा एक काम करके दिया ले, मुझे मुसीबत में साथ दिए, मुझे परेशानी में साथ दिए, मुझे तकलीफ थी उस वक्त आको उन्होंने मेरा ख्याल रखे, मेरे साथ ही थे, भलाई करे मेरे साथ। तो अब मुझे चाहिए कि मैं मोहम्मद के एहसान का बदला दूं। उन्होंने मेरे साथ इतना अच्छा एहसान किए हैं तो मैं भी क्या करूं, उनके साथ एहसान का मामला करूं। अगर मेरे पास इतनी हैसियत नहीं है कि मैं मोहम्मद का एहसान का बदला दे सकूं तो मैं इतना तो भी कर सकता हूं ना कि मुझे मजबूरी में मोहम्मद साथ दिए। सबको बोल सकता नहीं, सबको बोल सकता नहीं, सबके सामने जिक्र कर सकता नहीं, मैं इतनी मजबूरी में था, मेरी मजबूरी में साथ दिए सो मोहम्मद। तो सारे लोगों के सामने जिक्र हुआ तो उनका दिल खुश होता नहीं।
अरे लोग भी समझते नहीं, अरे वाह क्या अच्छी कितनी अच्छी मदद करे भाई उन्होंने, वाकई में ऐसे वक्त में कौन साथ देता भाई, पापा ने साथ दिए, कितने अच्छे इंसान भाई उन्होंने, तो हमें इनकी तारीफ करे नहीं, तो वो तारीफ तो भी इनको दिल को खुशी पहुंचाती नहीं। इतना तो भी करो, अम्मी आयशा फरमाती कि तुम्हें उनके एहसान का बदला दो, अगर तुम वो नहीं दे सकते तो कम से कम उनके बारे में जिक्र तो करो लोगों को। ये नहीं कर सकते क्या? लाख रुपए कोई दिया, 1000 रुपए कोई दिया, खाने की चीजें कोई दिया, बेटी की शादी किसी अच्छी जगह करा को दिया, तो हमें इतना तो भी कर सकते ना कि मजबूरी में न साथ दिए भाई मंजर, सबके सामने बोलो, उनका दिल खुश हो जाता। इतने लोगों के सामने चलो भाई मेरी अच्छा ही कर रहा है, लोग सब बोलते वाह मोहम्मद क्या आदत आंटी तुम्हारे। अरे इतना तो भी करो भाई, हमारा एहसान देखो कितना, हमारी शरीयत देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें हमने सिखाती हैं। तो आज ये हालत हो गई, बड़ा भाई बचपन में जब बाप मर जाता है, बड़ा भाई बहन को, भाइयों को, माँ को, सबको क्या करता है, पूरी जिंदगी बड़े होने तक पढ़ा को, लिखा को, जॉब के लायक, बहन को शादी करा, सब करा, तो बड़े भाई को शुक्रिया तक नहीं बोलते आज। इतने अल्लाह माफ फरमाए लफ्जा ऐसे नहीं लाना, इतना अच्छा एहसान का मामला, अब्बा को शुक्रिया नहीं बोलते, अम्मी को शुक्रिया नहीं बोलते, भाई बहनों को शुक्रिया नहीं बोलते, उनका एहसान भूल जाती, उन्हें हमारे साथ करे सो एहसान भूल जाती। भले शाह रहमतुल्लाह अलैह एक अल्लाह वाले गुजरे हैं, भले शाह रहमतुल्लाह अलैह एक अल्लाह वाले गुजरे हैं, उन्होंने एक मिसाल दी है, कुत्ते को कितनी नफरत से हम देखती नहीं, यहां तक कि गालियों में भी हम किसे इस्तेमाल करते हैं, कुत्ते का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। पहली बात याद रखो, शरीयत कहती है गाली देना गलत है, गाली देना गुनाह है, गुनाह कबीरा है। इदा तसाबत उम्मती सकतत मिन ऐनिल्लाहि अज़्ज़ वजल, जब मेरी उम्मत गालियां देती है तो वो अल्लाह की नजर से गिर जाती है। तो गाली ऐसा लफ्ज जिसे शरीयत में, उर्फ में लोग उसे गाली समझते हो, आई बात सब में, ऐसा लफ्ज जिसे शरीयत में लोग क्या समझते हो, गाली समझते हो, उसे बोलते हैं गाली, गाली के लिए इस्तेमाल किया जाता हो लफ्ज। तो ऐसे अल्फाज बोलने से मना है। कोई बोल दिया जा कोथिमीर, जा भेंडी, जा रे मूली, जा रे गाजर, तो गुस्सा हो जा रही है आजकल। उर्फ में इसे गाली बोलती, तरकारी का नाम बोलती, हाँ, जा रहे जामुन, जा रहे खजूर को तो गुस्सा आ जा रहा आदमियों को। क्यों? उर्फ में क्या बोलती भाई से, खाने की चीज बोलती है, गाली के लिए इस्तेमाल होता। वो अच्छी गाली दे दो, गाड़ी गाली चाहो भैया तुम्हें मुस्कुरा लग जा रहा ना, कच्ची गाली दिए तो भी ये हालत हो गई आज हमारी बात सब में। तो गाली दोनों को अल्लाह के वास्ते, गुस्सा आ रहा नहीं, हमारे हजरत बोला करते थे गुस्सा आ रहा नहीं, अरे कोथिमीर, तेरी पुदीने, ये तेरी भिंडी, ये बोल डालो, गुस्सा ठंडा भी हो जाता है, हंसी भी आ जाती है, सामने वाला भी हंस डालता। कितनी अच्छी शरीयत भी हमारी। और यहां तक हमारी शरीयत कहती है मोटू, गिड्डू, पतलू, चौड़े, काणे, अंधे, मोटे, गिड्डे, खुले हुए, फूले हुए, छोटू, चुन्नू, मुन्नू, कालू, कई नाम भैया। ऐसे नामों से मत पुकारो, आयबदार नामों से पुकारना भी कबीरा गुनाह है। आयबदार नामा, चाहे उन्हें उसी नाम से मशहूर हो, तब भी तुम उस नाम से मत बुलाओ, नाम से बुलाओ, उनके नाम से बुलाओ। किसी का नाम तुम्हें क्या बोलना, कादिर है, अब्दुल कादिर ही बुलाना। अगर किसी का नाम शाहजहां है, अगर किसी का नाम शाहजहां है, तो अब उनको बुला रही हमें, अब उनका नाम मशहूर है काणे से, तो हमें क्या बुलाना, काना बुलाना, क्या बुलाना, शाहजहां बुलाना। तो बोलने का मतलब यह है कि कोई आदमी किसी भी नाम से मशहूर हो, लेकिन हमने वो नाम नहीं, इसलिए कि अल्लाह को गुस्सा आता है। अजीब आदमी ही आयबदार नामा से पुकार, और सामने वाले भी बड़े अजीब है कि उसी आयबदार नाम को शान समझ जा रही, उसी आयबदार नाम से कोई बुला तो पलट को देखते भी,
अरे बोलो भाई, मेरे माँ बाप मेरा नाम रखे। अरे हमारे गांव के नाम, हमारे गांव के पाप एक आदमी का नाम आ गया इस मिसाल के तौर पर, अल्लाह माफ फरमाए, मिसाल समझा रहे थे हम से। तो ऐसा कोई सामने वाला हमने बुलाया आड़े नाम से, तो हमें क्या करना, उसे बोलना भाई ये मेरा आड़ा नाम हो, पुकारना को गुनाह है, मेरा नाम ये। आप बच्चों को पूछो तुम्हारा अब्बा का नाम क्या, गिड्डू साहब, लंबू साहब, चौड़ू साहब, काणे साहब, बेटा भी बोलता। तो नहीं भाई तुम्हारा अब्बा का नाम क्या लिखूं मैं, बाशु साहब। बाशु साहब कोई नाम मां, साहबजान साहब कोई नाम मां, उनका नाम क्या, नहीं नाम ही छुओ गए, नाम रखे रहती, लेकिन वो नाम से मशहूर आती, आधार कार्ड में भी क्या आ जाता, वोश नाम आ जाता। नाम अच्छे रखना है, नाम अच्छे रखना है, इसलिए कि कल क़यामत के दिन नामों के जरिए ही पुकारा जाता है। अब्दुल लतीफ इब्न अब्दुल रहमान आईना कहाँ है, मोहम्मद इब्ने सैयद बादशाह, सैयद कहाँ है, नूर इब्ने रहमतुल्लाह कहाँ है, मसूद इब्ने सैयद बादशाह कहाँ है। तो नामों से पुकारती, उस वक्त क़यामत के दिन सोच कर देखो, हाँ काने साहब इब्ने खुद्दूस कहाँ है, कितना गलीज दिखता है। और नाम भी बड़े अजीब आजकल, ऐसे नाम दो मौलाना कौन भी रखे नहीं रहना, ऐसे नाम देना कहते कौन भी रखे नहीं रहना, छोटा रहना कहते, लेटेस्ट रहना कहते, लिए तो मजा आना। मैं बोला इबलीस रखो, कौन भी रख्याश नहीं, फिरौन रखो, कारून रखो, हामान रखो, शद्दाद रखो, खैरियरा शर्रियरा रखो, नाइमा रखो, रख डालो, इबलीस रख डालो, खाइन रख डालो, मलऊन रख डालो, मरदूद रख डालो, रजीम रख डालो, कौन तो रखा है, लेटेस्ट नामा क्या ही देखो। मिर्जा कहते हैं, सानिया मिर्जा, कई को तो हमारी इंडिया की शान, पूरी कायनात की शान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहां याद नहीं आया। जन्नत की औरतों की सरदार हजरत फातिमा, फातिमा नाम रखो नको तकलीफा बल्ला का आती, क्या कहते हैं, अरे जन्नत की औरतों की सरदार भी हजरत फातिमा, नाम से पुकारा जाएगा हजरत फातिमा को। कैसे मालूम, अल्लाह उस नाम की बरकत से आपकी बेटी को भी माफ कर दें। रुकैया, उम्मे कुलसूम, ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना, हाँ अम्मी खतीजा, हफ्सा, सऊदा, आयशा, ज़ैनब बिन्त जहश, ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा, मैमूना, जुवैरिया, उम्मे हबीबा, उम्मे सलमा, सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना, 11 बीवियाँ, मारिया क़िब्तिया, हज़रत हलीमा माँ, हज़रत आमिना माँ, सुबहान अल्लाह, हज़रत उम्मे ऐमन खादिमा, क्या नाम है, हज़रत खनसा, जन्नत की औरत। मर्दों में हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, साद इब्न अबी वक्कास, सईद बिन ज़ैद, अबू उबैदा इब्न अल-जर्राह, क्या नाम ही भाई, सुहैब, बिलाल, अनस, हंजला, हमजा, खालिद बिन वलीद, खालिद, क्या नाम ही माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह। जिन नामों से अल्लाह प्यार करता था, ऐसे नामों को छोड़कर तुम लेटेस्ट नामा करते हैं आज। इसलिए नामों को भी अच्छा रखो। बोले मतलब गालियां मत देना भाई, आयबदार नामा से नहीं पुकारना, इंशाअल्लाह नहीं पुकारेंगे इंशाअल्लाह अब से। तो कुत्ते को गाली में इस्तेमाल किया जाता है, कुत्ते को गाली में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कुत्ते के अंदर बहुत ज्यादा वफादारी है, कुत्ते के अंदर बहुत ज्यादा वफादारी है। एक मर्तबा उसी एक रोटी का टुकड़ा डाल डालो, पूरी जिंदगी भर उसी घर के दरवाजे पर पहरेदारी देता, पूरी जिंदगी उसी के घर के ऊपर क्या करता है, उसी घर पर पहरेदारी देता, यानी सिक्योरिटी गार्ड का काम करता, बॉडीगार्ड का काम करता, और पूरी जिंदगी वही गुजार देता। हजरत भले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने एक अजीब कलाम फरमाया कि वो रोटी को रूखा सूखा खाते हैं, वो रोटी को रूखा सूखा यानी रूखी सूखी रोटी ना में डालती है कुत्तों को,
और सारी रात जागने के बाद सुबह उनके लिए बिस्तर भी नहीं होता पाप। पूरी रात हमारे घर के सामने बैठती उन्होंने, ठंड में, बारिश में, धूप में, रात में बैठती, पूरी रात बैठती, लेकिन सुबह में उनको बिस्तर भी नहीं होता, किसी रजाई के कोई रजाई भी नहीं, कोई बिस्तर भी नहीं, कोई एयर कंडीशन कमरा भी नहीं। अरे बस, बल्कि वो किसी झाड़ के नीचे, किसी दरख्त के नीचे, किसी दीवार के साए में जा क्या करती पापा, सो जाती। लेकिन इंसान रात में ड्यूटी करके आते हैं तो सुबह में उनको नरम बिस्तरा होना, लाइटें ऑफ रहना, दिन में बच्चे आवाज करना नहीं। बीवी बोलती रहती बच्चा, अरे आवाज करो ना को, अब्बू उड़ गए तो क़यामत आ जाती है, अब्बू रात भर ड्यूटी कर को आई, खामोश हो जाओ। बीवी भी चमचा भी नीचे गिरने का, बीवी नीचे गिरे बाद में चमचा पकड़ती, उठ को आग बेचारा मंजे का मार डालते, उतना बड़ा जालिम बन को सोता रहता। क्यों? ड्यूटी कर को आना मर्द, मेहनत कर को आ रहा ना मर्द, इसलिए इतना ख्याल करती। अरे बस में तो उनको इतना ख्याल, लेकिन पाप जानवर जो रात भर हमारे घर की पहरेदारी देता है, लेकिन उसे क्या पाप, दरख्त का ये भी नहीं, दरख्त का साया भी ढंग का नहीं, आज धूप पड़ती रहती है, घर का साया भी ढंग का नहीं, क्या लुत्फ और मजे से। लेकिन दूसरी तरफ जानवरों को देखो पाप, कितनी मेहनत पड़ती, अपनी मीठी नींद भी पूरे नहीं कर सकते, तो वो एक टुकड़ा खाता है और फिर ये सारी रात जागता है। हम नेमतें खा खा कर रात के आखिरी पहर 2 नफिल पढ़ने का वक्त जागने नहीं पाते। हजरत कितनी अच्छी मिसाल दी है हजरत बहले शाह रहमतुल्लाह अलैह कि 2 रोटी के 2 टुकड़े खाता है, तो एक टुकड़ा खाता है तो पूरा रात भर जगता कि नहीं? किसके लिए? अपने मालिक के लिए। अरे बस अपने मालिक के लिए। तो हजरत लिखते हैं हम सुबह से शाम तक खाते हैं, लेकिन रात में उठ को 2 रकात नमाज नहीं पढ़ सकते अल्लाह के लिए। फर्क देखो हमारे और कुत्ते में। कुत्ता रात भर जगता है, क्यों? मालिक रोटी के टुकड़े डाले, मालिक का एहसान अदा करता है, लेकिन हमारे अंदर एहसान इतना खत्म हो गया कि हम दिन भर खाते हैं, रात भर सोते हैं, लेकिन 2 रकात उठकर नमाज पढ़ने नहीं होता। हजरत पीर साहब दामत बरकातुहुम खुद अपना एक किस्सा लिखे कि मैं छोटी उम्र का था, करीबन मेरी उम्र 4 साल की थी, तो कुत्ते का एक छोटा सा बच्चा कहीं से मेरे पास आ गया, हमारी गली में आ गया। मैं भाग कर गया, एक अम्मी के पास से एक रोटी का टुकड़ा लाया, उस बच्चे को डाल दिया। तो वो कुत्ते का बच्चा मेरा घर छोड़कर गया ही नहीं। पीर साहब के अब्बा कहा करते थे, बेटे कुत्ते को घर में आने नहीं देना। बात यही है वाकई में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में कुत्ता हो, पाल रहे हो बेटा समझकर, क्या सब सुनने में आया कि बाज मर्तबा 8-8 हज़ार का खाना बाहर से आता कहते कुत्ते को, घर के कुत्ते को। बच्चे नहीं पाल लेते कहते, किसे पाल लेते कहते हैं? कुत्ते को पाल लेते कहते, मुसलमान खुद। तो घर में अंदर लाने की इजाजत शरीयत नहीं देती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, जिस घर में कुत्ता हो, जिस घर में तस्वीरें हो जानवरों की, इंसानों की, गुड़ियों की, कोई भी सामने हो, अंदर बीरवे में उठा रख नहीं, कादर छपा को अंदर कोने में डाल डाली, वो वाला किस्सा। लेकिन जिस घर में कुत्ते हो, जिस घर में तस्वीरें हो, फोटोआं हो, उस घर में क्या नहीं आते? रहमत के फरिश्ते नहीं आते। अब फरिश्ते नहीं है तो दूसरी बात तो पक्की है, कौन आता? शैतान ही जाता सो भाई, या तो फरिश्ते आना यानी तो शैतान आना। फरिश्ते नहीं आ रही तो कौन आता है? शैतान ही आता। वो घर में सुकून आता है? नहीं रहता। फिर हजरत पीर साहब के अब्बा कहने लगे, बेटा कुत्ते को घर में आने नहीं देना, तुम कुत्ते को क्या छोड़ो, बाहर ही छोड़ो। तो वो कुत्ता बाहर ही रहता था। जब भी मैं बाहर निकलता स्कूल जाने के लिए तो वो कुत्ता मेरे पास आ जाता। मैं अम्मी के पास रोटी का टुकड़ा लेकर क्या करता, वो कुत्ते को डाल देता। वो पलते पलते बड़ा हो गया, उसने पूरी जिंदगी हमारे दरवाजे पर गुजार दी। वो छोटा बच्चा पलते पलते बड़ा हुआ, पूरी जिंदगी हमारे दरवाजे के सामने गुजार दे। सारी रात जागता, रात को किसी को हिम्मत नहीं होती थी हमारे घर के करीब आने की। जब हजरत भी फरमाते, हमारे भाभी थे, हमारे भाभी स्कूल में पढ़ाते थे, तो हमारे भाभी जब स्कूल जाते तो हमारे भाभी के साथ जाता पहरेदारी में। जब हमारे भाभी स्कूल से आते तो फिर हमारे भाभी को लेकर भी आता, किसी को करीब नहीं आने देता था।
इतनी ख्याल, इतना ख्याल। यहाँ तक हजरत फरमाती हद हो गई कि एक मर्तबा हमारी भैंस क्या हो गई, रस्सी खोलकर बाहर चली गई, घर से बाहर गली के शुरू में चली गई। हजरत देख रहे हैं कि कुत्ता जाकर आड़े खड़ा हो गया, भैंस को जाने नहीं दे रहा। तो हजरत भागते हुए गए, घर वालों को बोले कि भैंस ऐसा जा रही है। तो जल्दी घर वाले आए, भैंस को पकड़े, बने। तो फिर मालूम हुआ कि इतनी वफादारी कि घर की भैंस को भी घर छोड़ कर जाने दे रहा नहीं। ये कुत्ते की वफादारी है। अल्लाह हम सबको माफ फरमाए। एक मुंह नहीं सो जानवर में इतनी वफादारी है कि एक रोटी का टुकड़ा खाकर पूरी जिंदगी वही धूप, बारिश, ठंड, छांव, साया कुछ भी नहीं, पूरी जिंदगी वही गुजार के मर जाता है, लेकिन मालिक का दरवाजा नहीं छोड़ता। इंसान को क्या हो गया मालूम नहीं, कई साल अल्लाह की दी हुई रोजी खाता है, अल्लाह की दी हुई नेमतों से फायदा उठाता है, लेकिन अल्लाह को भूल जाता है। अल्लाह माफ फरमाए। यहां तक शरीयत कहती है अगर हमारे साथ कोई मुसलमान अच्छाई का काम किया, हम उसके साथ अच्छाई का काम करें। अगर कोई काफिर भी हमारे साथ अच्छाई का काम करे तो हम भी क्या करें, उनके साथ अच्छाई का मामला रखें। कुरैश का एक सरदार था, उसका नाम था मुतइम बिन आदी। मुतइम बिन आदी कुफर क्या कुरैश का एक सरदार था। उसने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दो एहसानात किए। एक एहसान क्या, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैब अबी तालिब में 2 साल तक बंद रहे, तो उसने दूसरे कुरैश मक्का से बात करके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाहर निकलने में मदद की, शैब अबी तालिब से बाहर निकलने में मदद की। मुतइम इब्न आदी साथ दिया। एक दूसरा एहसान यह था कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ ले गए थे, तो ताइफ से वापसी पर अहले मक्का ने कहा था कि हम आपको मक्के में आने नहीं देंगे। तो उस वक्त मुतइम इब्न अदी ही था जो अपनी जिम्मेदारी और अपनी अमान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा मक्कतुल मुकर्रमा में लाया था। मैं ले लगा रहा हूँ, हिम्मत है तो रोक के दिखाओ, मेरी अमान में ही नो, मेरी जिम्मेदारी में ही नो, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। तो ये बोलकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के में लेकर आया था। जब बद्र की लड़ाई हुई तो उस वक्त कुरैश के बड़े बड़े सरदार भी गिरफ्तार हुए। बद्र की लड़ाई में बड़े बड़े कुरैश के सरदार क्या हुए, गिरफ्तार हुए, और दूसरे लोग भी पकड़े गए। इस तरह कुफ्फार के कुल 70 बंदे, 70 लोग क्या हो गए, गिरफ्तार हो गए। किसमें, बद्र की लड़ाई में। अब मक्का के लोगों ने सोचा कि कैदी कैसे छुड़ाएं। उस वक्त मुतइम वफात पा चुके थे, यानी मर गया था। उनके बेटे का नाम जुबैर इब्न मुतइम था। मुतइम के बेटे का नाम क्या था, जुबैर इब्न मुतइम था। कुरैश मक्का ने उनको नामजद किया कि आप जाएं और मुसलमानों के पैगंबर से बात करें कि हमारे कैदियों को छोड़ दें। 70 जो कैदी पकड़ लिए हैं उनको क्या कर दें, छोड़ दें। चुनांचे जब उनके बेटे ने आकर कही बात की तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, लौ कान मुतअम हय्यन सुम्मा कल्लमनी फीही हाउलाई नतना लतरक्तुहुम लहू। आज तुम्हारे अब्बा मुतअम जिंदा होते और मुझसे इन मुर्दों के बारे में बात करते तो मैं जरूर उनकी वजह से इन 70 लोगों को आजाद कर देता। तुम्हारा अब्बा आकर पूछते तो मैं क्या करता, आजाद कर देता, इसलिए कि तुम्हारा अब्बा मेरे ऊपर एहसान करें। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान का किस्सा बता रही कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों के साथ भी एहसान करने के लिए तैयार थे। हम मुसलमानों के साथ नहीं कर रहे। अल्लाह हमें माफ फरमाए। बद्र के उन कैदियों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास भी थे। बद्र की लड़ाई में कौन भी थे, हजरत अब्बास। मुसलमान नहीं हुए थे, जो 70 कैद किए थे ना, उन कैदियों में से कैदी कौन भी थे, हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु। उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। इतने लंबे, इतने चौड़े कि घोड़े पर बैठते तो उनकी टांगे जमीन पर लगती थी। घोड़े पर बैठते तो उनकी टांगे, पूरे सहाबा में सबसे चौड़े, सबसे लंबे, सबसे खूबसूरत, आवाज में बिजली थी। बदर में जब लोग परेशान होकर सहाबा घोड़े दौड़ाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, चाचा आवाज डालो, लोगों को पीछे बुलाओ। तो हजरत अब्बास मैदान में आवाज डाले, देखो घोड़े उड़ गए टांगों के साथ, चीखे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां मौजूद है, आप कहां जा रहे हैं। तो घोड़े तक उछल गए आवाज से। यहां तक लिखा है किताबों में, अगर हामिला औरत भी, प्रेग्नेंट औरत भी हजरत अब्बास का आवाज सुन लेती तो अपना हमल डाल देती। इतनी आवाज में कड़क थी, इतने लंबे, इतने चौड़े, इतने खूबसूरत।
मक्के के भाई कुरैश के सरदारों के बेटे हो, कैसे रहेंगे सोच कर देखो। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजिज़ा था, जब अपने चचा के साथ खड़े होते थे तो चाचा छोटे दिखते, हमारे नबी बड़े दिखते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतने लंबे भी नहीं थे, उतने पस्त कद भी नहीं थे, दरमियानी कद था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लेकिन मौजिज़ा था, जब बड़े लोगों के साथ हमारे नबी खड़ते तो हमारे नबी कैसे दिखते? बड़े दिखते। ये मौजिज़ा था। तो हजरत अब्बास के कपड़े फट गए थे, कपड़े ढंग के नहीं थे उस लड़ाई में। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे कि पाप उनको पहनने क्या भी नहीं है, जुब्बा भी नहीं है। तो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि भाई इनके किसी के पास कोई लंबा कुर्ता हो तो क्या करो, इनको कुर्ता दे दो, इनको खमीज दे दो। तो रईसुल मुनाफिकीन, मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई इब्न अबी सुलूल, उसका कद भी इसी तरह था, लंबा चौड़ा था। तो उसने अपना कुर्ता उतार कर क्या कर दिया, हजरत अब्बास को दे दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्बास को पहना दिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याददाश्त में यह बात थी कि बद्र की लड़ाई में मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई क्या किया था, हमारे चाचा को जुब्बा दिया था, क्या दिया था, जुब्बा दिया था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके बेटे आकर कहने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप अब्दुल्ला इंतकाल हो गया है, मैं चाहता हूं कि आपके जुब्बे में मैं कफन दूं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे थे, अपना जुब्बा उतार के दे दिए। क्यों? हमारे चाचा को दिया था, एहसान किया तो मैं भी क्या करूं, एहसान करूं। तो एहसान का बदला खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना कुर्ता, हालांकि मुनाफिकों का सरदार, उसके ईमान पर मौत नहीं, कुफ्र की हालत में, मुनाफिकत की हालत में मरी है, मौत आई है, जहन्नमी है, वो अजाब का मुस्तहिक है। लेकिन ऐसे आदमी को भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे, अपना कुर्ता उतार कर दे दिए। इसको कहते हैं हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। सुभान अल्लाह। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफिरों के साथ भी एहसान का मामला भी कर रहे हैं, काफिरों के साथ भी एहसान का मामला कर रहे हैं। तो अपने घर वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ क्या सुलूक किए होंगे, थोड़ा सोच कर देखो। हम उस नबी की उम्मत हैं तो हम भी क्या करना है, एहसान करना है। जब मक्का फतह हुआ तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तो अहले मक्का को माफ कर दिए। सन 9 हिजरी में मक्का फतह हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करें, मक्का वालों को माफ कर दिए और उनसे बदला नहीं लिया। चाहते तो बदला ले सकते थे, क्योंकि उन्होंने 10 साल तक मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाई थी। अगर बदला लेते तो जायज़ था, लेकिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माफ़ फरमा दिया और फरमाया ला तसरीब अलैकुमुल यौम। दूसरा है कि इसके थोड़े दिनों बाद ग़ज़वा हुनैन हुआ, फ़तह मक्का के चंद दिनों के बाद एक और ग़ज़वा हुआ, उसका नाम था ग़ज़वा हुनैन। उस ग़ज़वे में मुशरिकीन के वो सरदार भी शामिल थे जो फ़तह मक्का के वक्त इस्लाम लाए थे। जो मुसलमान हुए थे फ़तह मक्का में सरदारा, वो सरदारा खुद जंग में आए थे ग़ज़वा हुनैन में मुसलमानों की तरफ से। तो अल्लाह की शान देखे, माल गनीमत में, उस लड़ाई में माल गनीमत में फ़तह मक्का के जो सरदार आए थे ना, उन्होंने सब इस्लाम में आ गए। गरीबी थी, मक्का छोड़कर आ गए थे, मदीना आ गए थे, गरीबी थी, बहुत ज़्यादा गरीबी थी। तो माल गनीमत में हज़ारों बकरियां, जानवर और कैदी हाथ में, ग़ज़वा हुनैन बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई। उस लड़ाई में बहुत सारा माल गनीमत में है। तो जब उनको तकसीम करने का वक्त आया तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माल गनीमत का बड़ा हिस्सा कुरैश में बांट दिया, इसलिए कि करीब करीब मुसलमान हुए थे, फ़तह मक्का में मुसलमान हुए थे, अब उनके पास कुछ भी नहीं भी था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर हिस्सा क्या करे, कुरैश में बांट दिए। तो जब माल गनीमत का बड़ा हिस्सा कुरैश में बांट दिए तो मदीने के कुछ नौजवानों को ये बात बड़ी अजीब लगी। मदीने के ये नौजवान, चंद नौजवान आते हैं, उनको ये बात बड़ी अजीब लगी, इसलिए कि पहले तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब में बराबर तकसीम करते थे और इस मरतबा मदीने के बंदों को गोया नज़रअंदाज कर दिया, मदीने के लोगों को नज़रअंदाज कर डाले और सारा का सारा माल क्या कर दे, मक्के वालों ही को दे दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालांकि हमारी तलवारें अब तक उनके खून से टपकती हैं, हम लड़े सो, हम मारे सो, हम जीत दिलाए सो, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे, मक्का वालों को दे दिए। और बाज़ों ने कहा कि मुश्किलात और तकालीफ में तो हमें बुलाया जाता है और माल गनीमत में दूसरों को तकसीम कर दिया जाता है। ये पीछे की बातें जो होती ना, बहुत दिल दुखाती, सामने की बातों से उतना दिल नहीं दुखता, जो अपने पीछे बात कर लेती। देखो इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया
गीबत बड़ा ख़तरनाक गुनाह है, बुराई बड़ा ख़तरनाक गुनाह है, दिल खराशी बड़ा ख़राब गुनाह है, दिल तोड़ना बातों के ज़रिए, और ज़बान बड़ी ख़तरनाक है। पूरे जिस्म में सबसे अच्छी चीज़ भी ज़बान और सबसे ख़तरनाक चीज़ भी ज़बान। तो जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन बातों की इत्तला हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार को जमा करके उनसे फरमाया, और वो एक खुतबा फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तारीख़ी खुतबा था। ऐ अंसार, ये क्या बात है जो मैं सुन रहा हूँ? सारे सहाबा को जमा करके, खुसूसन अंसार के लोगों को, मदीने के लोगों को अंसार बोलती, मक्के के लोगों को मुहाजिर कहते हैं, इसलिए कि वो मक्के से हिजरत करके आए थे। मदीने के लोग मदद किए थे, इसलिए इनको अंसार कहते, उनको मुहाजिर कहते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद फरमाया, अंसार ये क्या बात है जो मैं सुन रहा हूँ? कुछ आप बोल रहे हैं पीछे, मेरे पीछे, क्या बात है? तो अंसार ने कहा, या रसूलल्लाह, हमारे सर बर आवर्दा, समझदार और अहले राय लोगों में से किसी ने यह बात नहीं की, ये तो बस नौजवानों ने यह बात कही है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने ये बात नहीं की। उस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अय अंसार की जमात, क्या तुम गुमराह ना थे? क्या तुम गुमराह ना थे? अल्लाह ने मेरे वास्ते से हिदायत दे दी तुमको। पहले तुम्हें गुमराह थे, बाद में अल्लाह मेरे जरिए तुमने हिदायत दिया। तुम आपस में दुश्मन थे, अल्लाह ने मेरे जरिए से तुम्हारे दिल मिला दिए। तुम फकीर और कंगाल थे, अल्लाह ने मेरे जरिए से तुमको माल दिया। अंसार ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो फरमा रहे हैं बिल्कुल बजा है और दुरुस्त है। बेशक आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम मेरी बात का ये जवाब दे सकते हो, यानी तो जब मैं ये बात बोला हूं तो तुम्हें ये जवाब मुझे दे सकते हो। क्या जवाब? जब लोगों ने आपको झुटलाया तो हम ही ने आपकी तस्दीक की। मदीने वाले तुम ये बोल सकते थे कि तुम ना मक्के वाले छोड़ डाले तो हमेशा ना तुम ना माने, मदीने वाले ना माने, तो ये मदीने वाले बोल सकते थे नहीं, लेकिन बोले उन्होंने? बोले नहीं बोले। जब आप बेयारो मददगार थे तो उस वक्त हमने आपकी मदद की। जब आपको मक्के के लोग, पूरे अतराफ के लोग जब आपको छोड़ दिया, आपकी मदद नहीं किए, तो हम ही ना आपको ले लगा को कहाँ रख लिए? मदीने में रख लिए। जब आप बेसहारा और बेठिकाना थे हिजरत से पहले, तो हम ही ने तो आपको ही ठिकाना दिया हिजरत के बाद। जब आप मुफलिस थे तो हम आपने आपकी यारी और गमसारी की। ऐ अंसार की जमात, क्या तुम्हारे दिल इस बात से रंजीदा हुए मैंने इस दुनिया में से जिसकी हकीकत से रब से ज़्यादा नहीं, कुछ मताए कलील और दराही में मादूदा इन चंद लोगों की इन तकालीफ के कल्ब के लिए दे दिया और तुम्हारे इस्लाम और ईमान पर भरोसा करके तुमको छोड़ दिया। तुम ये बातें बोल सकते लेकिन तुम ये बातें नहीं बोले। क्या तुम्हारे दिल गमजदा हैं इसलिए कि मैं थोड़ा सा माल, अल्लाह फरमाता पूरी दुनिया का, कायनात का माल मताउन कलील, थोड़ा है, ये थोड़ा सा माल, ये चंद खोटे सिक्के मैं क्या कर दिया? थोड़ा दिलों जोड़ने के लिए। मक्के के लोग अभी अभी ईमान लाए थे, ये सरदार थे, उनके रिश्तेदार इंतकाल हो गए थे, उनका कुछ गुजारा नहीं था, इसलिए उनके दिलों को जोड़ने के लिए मैं उनका माल दे दिया। तो अब क्या तुम्हारे दिलों को तकलीफ हो रहा है? हालांकि मैं तुमने दुनिया नहीं दिया, मैं तुमने अल्लाह और उसके रसूल की जात पर भरोसा करके छोड़ दिया, ईमान और इस्लाम पर भरोसा करके तुमको छोड़ दिया, तो तुम्हारा दिल दुख रहा है। फिर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, मैं उन लोगों के नुकसान की कुछ तलाफ़ी करना चाहता था और उनके दिलों को इस्लाम से मानूस करना चाहता था। यानी उनको नुकसान हुआ मक्का छोड़ कर आए, उनको नुकसान हुआ, उनको तकलीफ हुई, तो उनके दिलों को जोड़ना चाहता था। इसलिए ग़ज़वात में उनके भाई बंद कत्ल हुए और तरह तरह की ज़िल्लतें और मुसीबतें उनको पहुँची, जिनसे अल्लाह ने तुमको महफूज रखा। बस दिलों को जोड़ने के लिए ऐसे लोगों को माल देना मुनासिब है। और तुम अहले ईमान हो, ईमान और ईकान की बेमिसाल दौलत से माला माल हो। क्या तुम इस बात से राज़ी नहीं कि लोग तो ऊँट और बकरी लेकर अपने घर वापस हों और तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मदीना जाओ? क्या तुम्हें ये बात पसंद नहीं कि लोग अपना अपना माल लेकर चले जाएं और हुजूर तुम्हारे गाँव में आ जाए? क्या तुम्हें पसंद नहीं? कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर हिजरत का तकदीरी अम्र ना होता तो मैं ज़रूर अंसार में से होता। अगर हिजरत मक्का में पैदा होना, फिर मक्का छोड़कर मदीना आना, ये सब अल्लाह की तकदीर ही है। अगर ये अल्लाह की तकदीर ना होती तो मैं ज़रूर कहाँ पैदा होता? मदीने में पैदा होता। मुझे इतना प्यार है मदीने से। ये घाटी को चले चंद लोग, ये घाटी को चले और चंद लोग अंसार दूसरी घाटी को चलें, तो मैं अंसार के साथ ही दूसरी घाटी चला जाऊंगा।
ऐ अल्लाह तो अंसार पर और उनकी औलाद और औलादुल औलाद पर रहम फरमा और मेहरबानी फरमा। ये फरमाना था कि सारे के सारे अंसार की चीखें निकल पड़ी, रोते रोते उनकी दाढ़ियां भीग गई। कितने खुश नसीब हम कि हमारे गांव में, हमारे शहर में हुजूर है। लोगों के पास हुजूर नहीं है, लोगों के पास दुनिया है, लेकिन हमारे पास कौन है? हुजूर है भाई। इसलिए कहते हैं कि माँ बाप से बढ़कर बड़ी दौलत कोई भी नहीं है। भाई बोल रहा मैं माल लेकर चले आता हूं, मुझे माँ न को बाप न को, मुझे माल दिया लो, खुशी से दिया लो। माँ और बाप को रख लो, माँ बाप बड़ी दौलत हैं। जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे लोगों को माल बांटे, लेकिन खुद मदीना वालों के लिए खुद ठहर गए, तो मदीना वाले समझ गए कि माल और दौलत से ज्यादा बड़ी दौलत कौन सी है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। माँ बाप बड़ी दौलत भाई। आज माँ बाप को बांट लेते हैं, भाया तू रख ले, मैं रख ले, मेरे हाथ से होता नहीं, तू पाल ले, अब इतने दिन मैं देखा नहीं, क्या तू कर ले। अब याद रखो, ऐसा तुम करोगे तो तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे से इससे बदतरीन भी काम करेगी तुम्हारे साथ। माँ बाप बड़ी दौलत। कोई माल ले रहा, माँ बाप को छोड़ रहा, माँ बाप को ले लो। माँ बाप बहुत बड़ी दौलत। अल्लाह हम सबको इसका सच्चा यकीन नसीब फरमाए। तो हमें कितने खुश नसीब, अल्लाह हमने दुनिया नहीं दिया, अल्लाह हमने दुनिया को जन्नत नहीं बनाया, अल्लाह हमने दुनिया में आयशो आराम नहीं दिया, अल्लाह हमने खुद अपनी ज़ात दे दिया और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा दे दिया। बस नहीं, इससे बड़ी दौलत क्या होना? तुम ये दौलत को छोड़कर दुनिया चाह रहे हैं। ये दुनिया खत्म होने वाली है। ये हुजूर और अल्लाह की दौलत क्या है? बाकी रहने वाली है, जन्नत मिलने वाली है। अल्लाह के अहकाम पर चलने से, नबी की सुन्नतों पर चलने से हमें क्या मिलने वाला है? जन्नत मिलने वाली है, कब्र के अजाब से बचने वाले हैं, अच्छी मौत मिलने वाली है, हशर का मैदान में इज्जत मिलने वाली है, अर्श का साया मिलने वाला है, नबी के हाथ से हौज़ कौसर का पानी मिलने वाला है, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम मिलने वाले हैं। इतनी बड़ी बड़ी नेमतों के बजाय आप ये छोटी छोटी नेमतें, जो मक्खी का पर, जो मकड़ी का जाला है, मक्खी का पर है, गंदगी की जगह है, ऐसी दुनिया को आप नबी के बदले में लेना चाह रहे। नाउज़ु बिल्लाह, अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए। हम इस तक़सीम पर दिलो जान से राज़ी हैं। अल्लाह का रसूल हमारे हिस्से में आया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा से कितनी मोहब्बत थी, मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का नहीं गए, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने वालों के साथ वफ़ा की कि मदीने ही में ठहर गए। चलो भाई मक्का जीत डाले, अब कहाँ चले गएंगे? मक्का चले गएंगे? नहीं नहीं, एहसान किए थे मदीने के लोग, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही इंतकाल हुए, वही मदफून हुए, लेकिन मक्का वापस नहीं गए। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान। इतना वफ़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किए, तो हम भी तो करना नहीं? तो ये जज्बा वफ़ा अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। इस नेमत की वजह से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी कहा था, इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाय इन्नहु ला युफ्लिहुज़ ज़ालिमून। वो मेरा आका है, उसने मुझे अच्छी तरह रखा है। सच्ची बात यह है कि जो लोग जुल्म करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको कभी भी कामयाब नहीं करता। जो लोग जुल्म करती, सताती, अल्लाह उनको कभी भी कामयाब नहीं करता। ये अल्लाह का कानून है। इसलिए कोई सता रहा है, कोई जुल्म कर रहा है, आप सब्र करो, इसलिए कि हमारा अल्लाह बोल रहा है इन्नहु ला युफ्लिहुज़ ज़ालिमून, जालिम कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। हमारा अल्लाह बोल रहा है, किस्सा खत्म। अच्छा, उसके बाद क्या आयत है बड़ी जबरदस्त, वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा लौला अर्रआ बुरहाना रब्बी। उस औरत ने तो वाज़ेह तौर पर यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ बुराई का इरादा कर लिया था, और यूसुफ के दिल में भी उस औरत का ख्याल आ चला था, अगर वो अपने रब की दलील को ना देख लेते। जुलेखा के अंदर तो पूरा का पूरा बुराई का इरादा मौजूद था, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में भी बुराई का ख्याल आ सकता था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपनी दलील को दिखाकर उस ख्याल को वापस भेज दिया। क्यों? इंसान थे भाई, हजरत यूसुफ क्या थे? इंसान थे, लेकिन गुनाह नहीं हुआ, गुनाह का ख्याल नहीं हुआ, इसलिए कि वो अल्लाह के नबी भी थे। याद रखो ये बात, हजरत यूसुफ नबी थे। अंबिया गुनाहों से मासूम होते हैं, पाक होते हैं, किसी नबी से गुनाह नहीं होता। भूल होती सो, क्या होती सो? भूल होती सो, थोड़ा भूल हो जाती सो तच, वरना गुनाहों से अंबिया क्या है? पाक है। हमारा ईमान है, इंशाल्लाह मौत तक ये ईमान रहेगा।
तो अच्छा क्या देखे थे हजरत यूसुफ जिसकी वजह से हजरत यूसुफ के दिल में गुनाह का ख्याल नहीं आया? हालांकि औरत अकेली है, मर्द अकेले हैं, फिर क्यों ख्याल नहीं आया गुनाह का? क्या देखे थे उन्होंने? तो बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि उन्होंने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखा था। हजरत यूसुफ किसे देखे थे उस वक्त? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखे थे। अल्लाह दिखाने में आया तो दिखा सकता, क्यों? कुएं में हजरत जिब्राइल आए थे नहीं बात करने के लिए, तो यह मुश्किल है अल्लाह को? हाँ, अल्लाह के लिए बहुत आसान है। हमारा ईमान इस पर ही है भाई। कैसा दिख गए? हजरत याकूब कनान में थे, इन्हों मिस्र में थे। हजरत याकूब कैसा नजर आ गए इनको? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ हम बैठकर आसमान और ज़मीन की बातें बोलते थे तो हमें मान लेते थे। अंबिया जो भी बोलते हैं किसकी तरफ से बोलते हैं? अल्लाह की तरफ से बोलते हैं। ज़बान उनकी, लेकिन बात किसकी? अल्लाह की होती है भाई, याद रखो मौत तक इंशाअल्लाह। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का चेहरा देख लिए, बड़ा ताज्जुब होता है, कैसे देख लिए? तो उसकी मिसाल मोबाइल भी है। मैं यहाँ हूँ, मेरा भाई दुबई में है, मैं बात करना चाहता हूँ तो मैं मोबाइल में बात नहीं कर सकता। ये कितना छोटा सा टुकड़ा है लोहे का, इसमें मैं मेरे भाई के चेहरे को आराम से देख सकता हूँ। इंसान बनाया उसे, अल्लाह इंसान को इतनी ताकत दी है कि वो यहाँ बैठे हुए दुबई में बैठे हुए लोगों को, यहाँ बैठा हुआ दुबई में बैठे हुए लोग को क्या कर सकते हैं? आराम से बात कर सकते हैं। तो हमारा अल्लाह इतना नहीं कर सकता था अपने नबी के लिए? ईमान रखो, यकीन रखो बस। तो उनको चेहरा देखते ही हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बात याद आ गई कि यूसुफ तुम किसके बेटे हो, और उन्होंने तुझे बाद में किस खुशखबरी की बशारत दी थी। यानी वो बातें याद आ रही जो बातें हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बोले थे ना, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का चेहरा और वो बातें याद आ रही कि यूसुफ तुम किसके बेटे हो? याकूब के बेटे हो। तुम्हारे दादा हजरत इसहाक हैं, तुम्हारे परदादा हजरत इब्राहिम हैं, ऐसे के बेटे हो तुम। और तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? जो ख्वाब की खुशखबरी दिए थे वो खुशखबरी याद आई, और अब तुम किस मुसीबत में गिरफ्तार हो रहे हो। तो इस बुरहान दलील को देखकर आप अपनी बात पर मजबूती से डटे रहे। बात फरमाती कि वो बुरहान क्या था? वो इल्म था, जो इल्म अल्लाह हजरत यूसुफ को दिया था। तो उस इल्म की वजह से अल्लाह ने इनको बचा लिया। कौन सा इल्म? ख्वाबों की ताबीर का इल्म जो दिया था, इल्म की वजह से आदमी मालूम कर लेता नहीं। अरबी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा जंगल में चाह रहे थे, प्यास लगी, तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कहने लगी कि अल्लाह मुझे प्यास लगी है, पीने पानी होना है। तो जमीन के अंदर से सोने के कटोरे में पानी आया। तो हमें रहते तो अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तो हमने क्या कराया? पानी का इंतजाम कराया, करके उठा के पी के वो कटोरा भी अंदर रख ले चले आते हैं। अल्लाह दिया सो भी जन्नत का कटोरा हो। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह महबूब सुबहानी आलिम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, अरे कम बख्श शैतान, किसे ठका रहा है, किसे जाल में फंसा रहा है? कैसे समझ लिए भाई? शैतान को कैसे समझ लिए? इल्म था। क्या था? इल्म था। मालूम था कि मर्द के लिए जन्नत में, दुनिया में सोना हराम है। सुनना हराम है ही नहीं? खा सकती सुन्ने की प्लेट में, सुन्ने की प्लेट में, सुन्ने के बर्तन में पी सकती, सुन्ने की चीज़ इस्तेमाल कर सकती, सुन्ने का दांत, सुन्ने की अंगूठियाँ, सुन्ने के चैना। डाल ले, नौशे वाले आरस वाले दे रही, थोड़ी देर के लिए डाल ले, दिल खुशी, फिर निकाल डाल। बाप बोलता, माँ बोलती बच्चे को शादी के दिन क्या बोलती? सुन्ने की अंगूठी डाल ले बेटा, खुशी डाल ले, थोड़ी देर निकाह होने तक। निकाह के बाद क्या कर डाल? निकाल के अंदर रख डाल, ससुराल को तब दिखा। तो उसी बेटे को बोलो थोड़ी देर डाल ले आरस का ड्रेस, क्या होगा? उनकी खुशी। डाल ले भाई। सेहरा पिनाती नहीं, फूल औरत के लिए जीनत या मर्द के लिए जीनत है? मर्द एक गुलाब का फूल लगा लगा बाहर कैसा रहता, सोच कर देखो। ये फूल छोड़ो भाई, सर से लेकर पैर तक वो भी ऐसा हटाना पड़ता नौशों को। बाप बेचारा, मुझे डर लग जाता कहीं उन्हें सांस छोड़ को मर जाता, कहीं वो सांस भी नहीं रहती बाप उसे। क्या करा रहे भाई बाप मर्दों को? वो बेचारा खुश चला गई, यूं बैठा रहा था, देखना उन्हें हाथ में ये ले ले। क्या कि पहले जमाने में जो लोग मर्द की शान होती थी, तलवार हाथ में पकड़ लगा बैठते थे।
खुतबा देने का तरीका भी वो कि हाथ में ऐसा ऐसा पकड़ ले खड़ना सो, हमें ऐसा खड़ता ऐसा खड़ना सो, एक मर्द, एक रौब, एक शान, वो ऐसा बिठा लेती, फूल का हार हाथ में देखो ऐसा बैठ रहा था पापा ने साइन कर रहे, खुतबा पढ़े तो उसे सुना आता नहीं पापा, साइन कर रहे तो बेचारा ये देखो ये हटा को क्या मुसीबत कर डाले बे पाप। नौशकों को मालूम होना कहते उन्हें, सब भी एक जैसे चाहिए। नौशो को कैसा कि नौशो मालूम तुझे क्या करने का है, तू आया सो कैसा भी खाने के लिए, अच्छे कौन सा नौशो से मिलने के लिए, नौशो से मिलने का रहता तो खुतबे में भी होता, तू निके में होता, तू दुआ में होता, तू मस्जिद में होता, नौशो के बाजू में होता, आता है अस्सलाम वालेकुम शादी मुबारक गले मिल जाए, सोच खाने की दावत कहाँ का था, खा लेके निकलता रहता। आज फॉर्मेलिटीज क्या कहते जाना भाई क्या बोल लेती, हमारे बच्चे की शादी होना नहीं होना नहीं तो चलो चल गएंगे, सुन्नत को कौन भी जारी नहीं निकाह, क्या निकाह सुन्नत को कौन भी जारी में नहीं, और ऊपर से निके की दावत में लियो लहारियां टाकना भर भर को, बस्सा भर भर को निके की दावत, हालांकि जायज ही नहीं। उस वक्त बोलना कैसा शर्म आती है भाई, मेरी बेटी को 25-30 लाख रुपए खर्च कर को जहेज देखो, हाँ 1.5-2 लाख का खाना पका खाता हूँ, कैसा दिल चाहता है भाई तुम ना खाना है, मजबूरी माँ बाप क्या कर सका, अल्लाह कब खत्म करता है, अल्लाह की तरफ उम्मीद खत्म हो जाता है इंशाल्लाह। तो बड़ा ताज्जुब होता है, दुल्हा यूं लो ऊपर से नीचे तक, उसे गली में से अलग बुला लगाती, गली में से अलग बुला लगाती। मैं वो बोला दूसरे दिन तू नौशो नहीं, तू नौशो नहीं, ये गुलाब का फूल लगा लगा बस, पूरा सहरा ना को मुझे नहीं कहते, एक मोगरी कल्याण की जो एक हाथ बोलती नहीं, वो यहां से यहां डालने का जा, नहीं यहां से यहां डालने का जा, सही बोलता हूं पूरी गली भागती तेरे से, कोई पागल आ रहा हो क्या, किसे किसे शान समझ जा रही। नबी का लिबास पहने, पकड़ी पहने, सदरी पहने, शू पहने, साक्स पहने, बेहतरीन इत्र लगे, क्या पूरा का पूरा निकाह की महफिल ऐसी छती है, पकड़ी पहनने वाला खुद ब खुद समझ जाती है क्या है, नौशा है, सदरी पहना है, जुबा पहना हुआ है, और नौशा हमेशा अलग बिठाती है उसे, सबके साथ मिला बिठा देंगे, पहचान कराने को फूल का हार डालना कहते, फूल का हार डालो क्या भी नहीं, लेकिन आप मुकम्मल फूल ही पिना लेना उसे ऊपर से नीचे तक। पहले राज क्या कहता, अम्मी अब्बा बेजार कर लेती, चाचा हम बेजार कर लेती, मामू हम बेजार कर लेती, अरे अम्मी अब्बा बेजार कर ले तो मर्द से औरत बनने के लिए भी तैयार हो गया तू, चाचा हम बेजार कर लेती, कभी बोल कर देख तू तो अपने चाचाओं को, अपने मामाओं को, अपने रिश्तेदारों को, तुम्हें पहनो जो होना तो अब पहनो देंगे। और एक बात मशहूर, क्या जिंदगी में ये एक बार शादी होती सो, तू कहीं वैसा समझ गया 4 बार कर ले जा, कितने बार है फिक्सिट होगा ना, तो क्या होगा 21 शादी। फिर अल्लाह क्यों हुक्म उतारा भाई, भाई अल्लाह हुक्म उतारा शराब से बचो, अल्लाह हुक्म उतारा जिना से बचो, अल्लाह हुक्म उतारा बीवी के साथ अच्छा सलूक करो, अल्लाह हुक्म उतारा माँ बाप के साथ अच्छा, सब कर रही नहीं, ये भी हुक्म उतारा नहीं, अल्लाह क्या करो को, ये कहीं को नहीं करते, क्या बोल लेता कहूं आ रहा कहूं तुम्हारे घर को साथ देने, पूरी जिंदगी तुम्हारा गोश्त ना देख ले रहा, तुम्हारी जिंदगी 4 शादियां अल्लाह भी बोले अभी करो को, बड़ा ताज्जुब होता है। फिक्स होगा उन्हें जिंदगी में शादी है 21 बार होती सो, मैं बोलता हूं जिंदगी में मुर्दा 21 बार मरता सो, ले बजाओ ढपटियां बजाओ, जींस पैंट टी शर्ट पहना लो, खूब खिलाओ, सीटियां मारो, हंगामे करो, म्यूजिक डाल ले जाओ, खबरस्तान देंगे हिम्मत है तो, चमड़ी निकाल दमड़ी में बेचती बाद में इमाम साहब। अरे होता क्या भाई, मुर्दा भी एक बार ही न मर रहा सो, इसलिए शानदार करना नहीं पूरा, तो शादी में हो रही है उसको कोई जन्नत की सर्टिफिकेट नहीं मिल गई उसे, ये एक बार शादी होती बेटा, हमारे ख्वाहिश आप पूरा कर, ऐसा मालूम हो रहा है कि इन्हें नौशो अपनी शादी नहीं कर ले रहा है, अपनी ख्वाहिश नहीं कर रहा है, खानदान वाले की पूरी ख्वाहिश कर रहा है। अरे शादी तुम्हारी ख्वाहिश आप पूरे होगी तो मैं बूढ़े होगी, अब तुम्हारी क्या ख्वाहिशा, हमारे ख्वाहिशा पूरे कर बेटा अल्लाह के वास्ते। पापी ने सोचता बचपने से मेरी ख्वाहिश नहीं, अब भी मेरी ख्वाहिश नहीं, बुढ़ापे में मेरी ख्वाहिश नहीं, मर गया तो भी है, आखिर मेरी ख्वाहिश कब पूरी होती है, अल्लाह बोलती मेरी ख्वाहिश पूरी कर, मैं तेरी ख्वाहिश पूरी कर दूं। पूरा खानदान ये बोलता बेटा मेरी ख्वाहिश पूरी कर, लेकिन कोई ये नहीं पूछते कि बेटा तेरी ख्वाहिश क्या, बेटा
नौशो बोलता सब देखना, हमारा अम्मी अब्बा बोले कैसा बोले वैसा, हमारा अम्मी अब्बा कैसा बोले वैसा, मैं इनके दिल दुखाता नहीं। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का बेहतरीन दरवाजा है। ये दो हदीस अच्छा याद रहती। तो वे सोचना है, कुछ तो सोचना है। जो चीज हराम है वो हराम ही चल। इसीलिए जन्नत में दाढ़ी नहीं है। क्यों? मेरे बंदे दुनिया में क्या रखो ही, दाढ़ियां रख रही, तकलीफ उठा कर रही। इसलिए जन्नत में मस्त चेहरा, जन्नत में कंगन ही हाथ में। मौलाना कंगन औरतां पहनते नहीं, हमें पहले कैसा रहता, औरतां भी वॉच पहन रही, तेरा वॉच अलग है नहीं। औरत भी अंगूठियां पहन रही, तेरी अंगूठी अलग है नहीं। औरत भी चेन डाल रही है, तेरी चेन अलग है नहीं। तो क्या दावत दे रहे उसमें चेन की अंगूठी की है? मर्द की अलग अलग बनती नहीं क्या भाई? वो बोल रहे उसमें मर्द के भी कपड़े हैं, औरत के भी कपड़े। दुनिया वाले डिफरेंट बना रही। अल्लाह को देखो खुदरतीश नहीं, औरतों का कंगन उठा मर्द को दलाल है। अल्लाह मर्द का कंगनीज बने रहती नहीं। एक घड़ी से तू इतना खूबसूरत दिखता है, एक वॉच से तू इतना खूबसूरत दिखता है, एक कंगन से तू खूबसूरत दिखता नहीं, ये कैसे हो सकता? तो अल्लाह की ख्वाहिश पूरी करो भाई। जो चीज हराम है वो हराम है, मर्द बनो। एक नहीं 4-4 शादियां करो अगर अल्लाह ताकत दिया तो। क्या दिया तो ये भी बोल डाले भाई, बाद में मंजे होता छोड़ देने पूरे। अल्लाह अगर ताकत दिया है, ताकत जिस्मानी ताकत भी, माली ताकत भी, और इंसाफ, 4 बीवियों में इंसाफ रहा तो कर, और ना कर भी ना को तो बेहतर है। क्यों बोलना चाहता हूं, ये जो बात बना ली है जहन में, जिंदगी में एक ही बार शादी होती है। क्यों? कौन बोले एक ही बार शादी होती है? मस्त कर ले शादियां 4-4 तो होती रहती, शादियां होती रहती अगर चाहे तो। हमें तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, अरे कम बख्त शैतान किसे ठका रहा है? किसे ठका रहा है? कैसे मालूम हुआ? मर्द के लिए सुनना हराम है दुनिया में, तो अल्लाह वो सुनने के खोटोरे में पानी देता दुनिया में। हाँ, सुनने के खोटरे में खानों को कौन बोले? खुद अल्लाह बोले। अब वो चल रहा खोटरे में देता पानी सुनने के। शैतान कहने लगा, अब्दुल कादिर आपका इल्म आपको बचा लिया जी। मैं रहता बोलता था 15 साल पढ़ास कहीं घूमे, 15 साल पढ़ास कहीं घूमे, इसलिए मैं मेहनत से पढ़ा हूं, इसलिए मेरा इल्म मुझे बचास, मैं बोलता था। लेकिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, हजरत कहने लगे, मेरा अल्लाह मुझे बचास, मेरा इल्म नहीं। कौन बचास? मेरा अल्लाह मुझे बचास, मेरा इल्म नहीं। तो इल्म की वजह से मालूम हो जाता नहीं सही गलत क्या होगा। अरे मालूम होता कि नहीं भी? तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को क्या हो गया था? इल्म की वजह से मालूम हो गया था। बाज़ लोग ये कहते हैं कि औरत ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का क़स्द, औरत ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का क़स्द किया, और हजरत यूसुफ ने भी औरत का क़स्द किया, क्योंकि हम्मा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। बाज़ लोग कहते हैं कि हम्मत सुलेखा के लिए भी आया है, वह हम्मा भी है, हजरत यूसुफ के लिए भी आया है, तो दोनों का इरादा हुआ है नहीं क्या? नहीं नहीं, मतलब गलत है। देखो कभी कभी कोई हमला मारने के लिए आया, हमें हाथ उठाते कि नहीं? मैं भी मारने के लिए हाथ उठाता हूं, उन्हें भी मारने के लिए हाथ उठाया, दोनों भी बराबर। एक होता है एक जना मुझे मारने के लिए हाथ उठाया, मैं अपने आप को बचाने के लिए हाथ उठाया, लेकिन यहां फर्क है। सामने वाला मारने के लिए हाथ उठाया, मैं अपने आप को बचाने के लिए हाथ उठाया। पहले इसमें उन्हें मारने के लिए हाथ उठाया, मैं भी मारने के लिए हाथ उठाया, दोनों की भी गलती थी। लेकिन यहां सामने वाला मारने के लिए हाथ उठाया, मैं बचाने के लिए हाथ उठाया, तो यहां गलती एक की तरफ, दूसरा जो अपने आप को हाथ उठा रहा ना, बचाने के लिए हाथ उठा रहा। तो हालांकि दोनों भी हाथ उठाई, दोनों भी हाथ उठाए। इसी तरह हम्मत जुलेखा के लिए भी है, हम्मा यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए भी है। इसका यह मतलब नहीं कि हजरत यूसुफ भी इरादा कर लिए थे गुनाह का, नाउजुबिल्लाह नहीं करे थे। फिर हम्मा क्यों लाए लफ्ज अल्लाह? तो उलमा फरमाते हैं कि जुलेखा हाथ बढ़ाई जिना करने के लिए, जिना की दावत देने के लिए, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हाथ उठाए क्यों? अपने आप को बचाने के लिए। मतलब वो जुलेखा इरादा करी, कस्द करी गुनाह करने का, हजरत यूसुफ इरादा करे बचने का। फर्क है नहीं? इरादा दोनों के दिल में हुआ भाई, लेकिन उसका इरादा करने का, हजरत यूसुफ का इरादा
बचने का, हालांकि दोनों भी जगह भी इरादा है। तो सब नया, बहुत छोटी सी बातें हैं, छोटी छोटी नुक्ते की बातें हैं, इसे समझने की बात है। इसीलिए इसमें अरबी के जो बच्चे हैं, जो तो पढ़ने वाले बच्चे, उसमें ये समझ सकते हैं कि वलक़द में जो लाम है ये ताकीद का है, मजबूती के लिए आता है। कद भी ताकीद के लिए आता है, गोया कि इस औरत के हम्मा के बारे में वो ताकीदें हैं। इसका मतलब ये है कि उसका इरादा तो डबल पक्का था। राइल का, औरत का इरादा क्या था? डबल पक्का था कि ये काम मुझे करना ही है। लेकिन हजरत यूसुफ के बारे में ताकीद का कोई लफ्ज ने, खाली हम्मा भी हा। इसका मतलब यह है कि कुरान मजीद के उसलूब बयान और तर्ज तकल्लुम में भी दोनों हुमूम के दरमियान फर्क नजर आता है कि हजरत यूसुफ का इरादा नहीं था, पक्का इरादा था किसका? जुलेखा का। लेकिन हजरत यूसुफ का इरादा नहीं था। हजरत यूसुफ का इरादा क्या था? हजरत यूसुफ गुनाह से बचना चाहते थे। तो याद रखो, जब भी कोई सामने वाला कोई बुरा इरादा कर रहा है तो हम ना शरीयत सबक क्या दे रही है? हम उसके साथ अच्छा सलूक करें, अच्छा इरादा रखें, अपने आप को बचाएं, अपने आप को बचाएं। और जो आदमी गुनाह में अपने आप को बचाता नहीं है, अल्लाह उनकी बड़ी कदर करता। हजरत अब्दुल्ला मुश्की रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के नेक बंदे गुजरे, बड़े खूबसूरत थे। रोजाना एक गली से गुजर कर कहाँ जाते थे? सबक पढ़ने जाते थे। तो उस गली में एक औरत थी जो हजरत अब्दुल्ला मुश्की रहमतुल्लाह अलैह को देखकर फिदा हो गई थी। उनकी खूबसूरती को, उनके तकवे को, उनके लिबास को, उनके चेहरे को देखकर क्या हो गई थी? खूबसूरत और फिदा हो गई थी। तो एक मर्तबा मौके का मौका फायदा उठाकर हाथ में कोई सामान था, कहने लगी अब्दुल्ला ये मुझे मेरे घर तक रहती पहुंचा लो। तो हजरत अब्दुल्ला चलो भी औरत है समझ कर क्या करे, उठाकर उसके घर तक लेकर आए। बोली अंदर आओ। अंदर आए तो दरवाजा लगा डाले। दरवाजा लगा के कहने लगी कि अब्दुल्ला अब तुम ना कोई भी चारा नहीं है, तुम्हें मेरी जरूरत पूरी करो, और ना मैं क्या करती हूँ, पूरे मोहल्ले को बुलाती हूँ। पूरा मोहल्ला तुम ना बदनाम कर डालता, मार को तो बाद में तुम्हारी पढ़ी रुक जाती है, तुम्हारी सब इज्जत चली जाती है। तो हजरत अब्दुल्ला मुश्की रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे ठीक है मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं थोड़ा ज़रूरत से फारिग होकर आ जाता हूँ। तो अंदर गए इस्तिंजा खाने में, दिल दिल में रोने लगे, दुआएं करने लगे कि अल्लाह किसी भी तरह मुझे बचा ले। तो जहन में आया पाखाना गिरा हुआ था, पूरा पाखाना उठा को लगा ले जिस्म में। तो बाहर आ गई, जो औरत मोहब्बत में थी वो औरत नफरत में बदल गई। नाक बंद करने लगी, अल्लाने लगी, चीखने लगी, भगाने लगी, बाहर ढकलने लगी। ये दुनिया की मोहब्बत की अलामत, दुनिया की मोहब्बत की अलामत ये। एक मरतबा देखा मैं बाकायदा कि जो गोल आता नहीं फिरने का, क्या बोलते उसे, बिठा को फिराती ना भाई, रंग कराट क्या कि झूला क्या बोलती उसे, बड़ा आता हो, दो दो तीन तीन सामने दो इसमें दो, फिरता ऐसा गोल फिरता। बीवी बोलती है मुझे नहीं बैठती जी, मैं नहीं बैठती जी, मैं नहीं बैठती जी। जुल्म से इन्हें बैठा नहीं बेचारा, बीवी को बिठा भेज दिया। वो फिर को उतनी ऊपर हम ना चक्कर आते देख डाल को, हमें बैठ को खेल लेते थे, बातें कर लेते थे दोस्तान। तो उतरते ही वो बीवी सीधा ऐसे शोहर के बाजू खड़ी करी, तब बनाया उन्हें सूरत, शोहर गली सूरत बना को बीवी का हाथ पकड़ को यहाँ लोचा, यहाँ क्या खै करते सो, अकल नहीं तुझे, शर्म आती नहीं, ले कुमार पानी कुल्ली कर, जुलूम करे सो इन्हें पाप, बिठाया सो इन्हें पाप, उन्हें कै कर डाली तो साथ देने के बजाय क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, काले अंदर। ये मोहब्बत आज, सच्ची मोहब्बत रहती तो बीवी की भाग को जाता, जैसा शुरू में शादी के शुरू में भागा था। शादी की शुरू में बस में देखना हाथ में हाथ डालने बैठती जोरू मरद जी, कै आता है तब बोले रहा तक चल जाता क्लीनर के पास, कंडक्टर के पास, साहब का सतब कर को गाड़ी टेको, मेरी जोर को कै आ रहा, जाको कुरकुरे के पैकेट, नींबुआ, कवरा, पानी की पैकेट पूरा ले ला गोद में रख डालता। जान ये सब तुम्हारा वास्ते, मेरे गोद में करो कै, मेरे हाथ में करो, तुम्हें टेंशन लेना, मैं हूं जान। कब शादी के, वही शादी हो गई 1 साल 1.5 साल 2 साल हो गया, तो एक मरतबा बस में देखने का मौका मिला, बीवी बोली जी कै आ रहा है।
लोचा जी उन्हें चुमरा पकड़ा, उन्हें बीवी को, लोच को बोला तुम्हारे बाबा की गाड़ी है। हाँ, इससे पहले बोल को मरता उसमें नींबू ले लगा ले, कवर ले लगा ले। अब क्या मैं उल्लेख जाऊं बस में से, संभाल को मर, स्टाफ हाथ ले को दे दूं। पर चुप क्यों बड़ी औरत। मैं सोचा शादी के शुरू में कितना छोड़े आ रहा था इन्हें मोहब्बत है, ये है आजकल हमारे इंसान की मोहब्बत नहीं भाई। तो अब्दुल्ला मुश्की रहमतुल्लाह अलैह पाखाना लगाकर बाहर आ गए, घर से बाहर भगा डाली। अब्दुल्ला मुश्की रहमतुल्लाह अलैह सीधा घर गए, कपड़े बदला लिए, पानी नहा लिए, रो 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 कर हालत हो गई थी। फिर जाकर क्लास में बैठ गए तो इतनी खुशबू मुश्क की, इतनी जबरदस्त खुशबू, पूरे तलबा यहाँ तक के असातिज़ा भी, उस्ताद भी, इतनी प्यारी खुशबू कौन लगाए। तो सब कहने लगे अब्दुल्ला लगाए। अब्दुल्ला क्या तुम लगाए हो? नहीं हजरत मैं कोई खुशबू नहीं लगाया। तो फिर बुलाकर सूंघने लगे तो वाकई हजरत अब्दुल्ला के जिस्म से खुशबू है। जो अल्लाह के लिए बदबू लगा लेनी, अल्लाह उनकी पूरी जिंदगी खुशबू, उनका नाम ही पड़ेगा अब्दुल्ला मुश्किल रहमतुल्लाह अलैह को। सुभान अल्लाह। अल्लाह के लिए गुनाह छोड़ने में मजा है भाई, छोड़ को देखो एक बार। अल्लाह मुझे भी और आपको भी तौफीक अता फरमाए। छोड़ने की कोशिश करना चाहती लेकिन छोड़ना होता नहीं, लेकिन कोशिश तो करो इंशाअल्लाह। तो अल्लाह हम सबको इन सब बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।